वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सरिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। नाम से आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे होती है डेवलपमेंट, कहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीजों को कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मतलब होता है कि किसी भी टाइम पीरियड के बीच में चेंजेस होना। बस एक फर्क है, वो डिफरेंस क्या है कि जो ग्रोथ है उसके अंदर जो चेंज होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि हम उसे मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट में जो चेंज होता है वो क्वालिटेटिव होता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जो ग्रोथ है उसका जो डेवलपमेंट है वो एक न्यूट्रल वैल्यू पोजेस करता है, जबकि डेवलपमेंट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि उस न्यूट्रल ही होना चाहिए। ग्रोथ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, अगर ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट सिर्फ पॉजिटिव होगी। हम डेवलपमेंट जब भी कह सकते हैं जब हमारी एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जिस कंडीशन में हम अभी रह रहे हैं उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे, और अगर नेगेटिव चेंजेस आते हैं, हमारी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है, तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंट्री में 2 लाख पॉपुलेशन है और वो 3 लाख हो जाती है, तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे ग्रोथ कहेंगे। कि एक कंट्री की पॉपुलेशन 2 लाख से 3 लाख हो रही है, वो ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं। फिर आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा था कि अगर बढ़ जाती है कंडीशंस एग्जिस्टिंग कंडीशन से ज्यादा तो वो डेवलपमेंट होता है। पर मैंने ये भी कहा था कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है। एक कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे, डेवलपमेंट नहीं। और हम उसे डेवलपमेंट कब कहेंगे? अगर उस कंट्री में पॉपुलेशन के साथ साथ फैसिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। सपोज वहां पे हेल्थ की फैसिलिटीज बढ़ रही है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो हम डेवलपमेंट कहेंगे कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां की लाइफस्टाइल की जो क्वालिटी है वो चेंज हो रही है, तो उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। ग्रोथ जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर किसी कंट्री की 2 लाख पॉपुलेशन वो 1 लाख भी हो सकती है, और अगर 2 लाख पॉपुलेशन वो 3 लाख भी हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहती है। एक कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करने के लिए वो कंट्री कहाँ पर डेवलपमेंट में स्टैंड करती है, कौन से नंबर पर स्टैंड करती है, इसके लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं। 1 मार्क में आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्री की लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंट्री की सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी वो कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप मानी जाएगी। जिसकी कंट्री की इकोनॉमी बड़ी वो कंट्री ज्यादा डेवलप, जिसकी इकोनॉमी छोटी कम उसकी डेवलपमेंट बहुत कम होगी। फिर बताया गया है कि डेवलपमेंट के लिए 3 एस्पेक्ट्स बताए गए थे। एस्पेक्ट्स ये किसने बताए थे? महबूब उल हक और अमृता सेन ने। ये 2 कौन है? साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थे। वो 3 एस्पेक्ट्स क्या थे? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, कैसे जिंदगी लोग जीते हैं, उनको कैसे फैसिलिटीज मिलती है, कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और कैसे फ्रीडम मिलती है। ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो 80s और 90s के टाइम पीरियड में मेंशन हो चुकी थी, आ चुकी थी, हम सबको पता चल चुका था। महबूब उल हक और अमृता सेन ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1 मार्क में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वहां पे आपको महबूब उल हक लिखना है। महबूब उल हक ने एक डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी कि डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। ये डेफिनेशन थी। आपके पास ये डेफिनेशन भी आ सकते है, पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो उसमें भी आपको महबूब उल हक लिखना है। अमृता सेन एक नोबेल लॉरेट थे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज इन फ्रीडम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डेवलपमेंट का बेसिक गोल क्या है। डेवलपमेंट का बेसिक गोल है कि हमें कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी है ताकि उन कंडीशंस से जो हमारी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं वो मीनिंगफुल लाइफ जी सके। अब मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि बस अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना, ये सब मीनिंगफुल लाइफ में इंक्लूड नहीं होता। मीनिंगफुल लाइफ मतलब लाइफ विद सम पर्पस। अब मैं कहूँ कि मैं मीनिंगफुल लाइफ जी रही हूँ, तो मैं मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास अच्छी लग्जरी लाइफ है, अच्छी गाड़ियां हैं,
ये मीनिंगफुल लाइफ नहीं। मीनिंगफुल लाइफ मतलब कि मेरा कोई गोल है जो मुझे अचीव करना है। तो अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि आपका कोई पर्पस है तो उसे मीनिंगफुल लाइफ कहा जाएगा। अब आपको याद रहेगा, आई होप। नेक्स्ट बताया गया कि की एरियाज है ह्यूमन डेवलपमेंट के तीन। वो तीन क्या है? एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। पहला आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रेस एंड इनकम। हम अपॉर्चुनिटीज दे तो हम उसमें ये नहीं देखें कि उसका जेंडर क्या है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कितनी वो उसकी इनकम है, कितना कमाता है पर मंथ या पर एनुअल, जो भी है। तो वहां पे आएगा इक्विटी। इक्विटी जो है वो इक्वालिटी से डिराइव हुआ है, तो यहाँ पे 1 मार्क में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जो भी हमारी रिसोर्सेस उनको यूज करें, बट हम उन्हें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ें, जितनी हमें जरूरत है उतनी यूज करें। तो यहाँ पे भी वही सस्टेनेबिलिटी मतलब हम हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं हम उनको कॉन्टिन्यू यूज करें। इन्वायरमेंटल हो गए, फाइनेंशियल हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ये सब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़े। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हो गए, अगर हम फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो क्या आगे करके, जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा, मैं वही बता रही। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, हम अगर इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं छोड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हम पॉल्यूट इन्वायरमेंट देंगे, तभी तो कहते हैं पेड़ लगाओ, ताकि आपके आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो आगे वाली जनरेशन है, उनको भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या इंक्लूड करते हैं? ह्यूमन लेबर वर्क। सपोज मान लीजिए कि एक कोई बिल्डिंग बन रही है और वहां पे 10 लेबर है, रोज काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, पर वो बिल्डिंग बन ही नहीं रही है। वो बिल्डिंग 1 फ्लोर की थी, 1 फ्लोर पे ही है। हमारा जो 4th पिलर है वो है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? पावर टू मेक चॉइसेस। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस करते हैं, तो वो चॉइस जो हम चेक करते हैं कि हमें ये चाहिए या ये चाहिए, या दो चीजों के बीच में हम सोचते हैं, चूज करते हैं कि इन दोनों में से मैं क्या चाहिए, तो वो एम्पावरमेंट होती है। अब ये पावर हमारे पास आती कहाँ से है? ये पावर हमारे पास जब आती है जब हमारे पास कैपेबिलिटी, हमारे पास उतनी नॉलेज हो कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है या कौन सी चीज चुननी है, या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो, हमारे पास फ्रीडम हो। हमारे पास फ्रीडम ही नहीं होगी कि हमें जैसे ये कहा जाए कि आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो वो एम्पावरमेंट कैसे हो गया? वो जब उसके पास, किसी इंसान के पास इतनी फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सके, तो हम उसे एम्पावरमेंट नहीं कहेंगे। तो पावर कहाँ से आती है? पावर आती है आपकी फ्रीडम से और आपकी कैपेबिलिटी से। उसके बाद आते हैं अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारे पास 4 अप्रोच है: इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड अप्रोच, जिसको हम मिनिमम नीड अप्रोच भी कहते हैं, और कैपेबिलिटी अप्रोच। हमारी पहली अप्रोच जो है वो है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट अप्रोच है। ये 1 मार्क में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच कौन सी है, तो वहां पे आपको इनकम अप्रोच बताना है। इसने क्या बताया था? इनकम अप्रोच में क्या इंक्लूड है कि कोई भी इनकम का लेवल जो है वो ये बताता है कि उस इंसान के पास फ्रीडम कितनी है। The idea is that the level of income reflects the level of freedom an individual enjoys. और ह्यूमन डेवलपमेंट इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सीधा का सीधा इनकम से लिंक है। जितनी ज्यादा इनकम है उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है, जितनी कम इनकम है उतना ही कम ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो जितनी ज्यादा इनकम उतनी ही ज्यादा हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या बताया गया है कि वेलफेयर अप्रोच में ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर किया जाता है। ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर होता है। जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा खर्च करती है, काफी ज्यादा अपना एक्सपेंडिचर खर्च करती है कि वो वेलफेयर कर पाए लोगों का। कैसे? अब वो कैसे करेगी? एजुकेशन फैसिलिटीज दे के, हेल्थ फैसिलिटीज दे के, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है जिनसे एक ह्यूमन बींग की लाइफस्टाइल जो है वो इंक्रीज होती है। किसी इंसान की जो लाइफस्टाइल है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, उसकी मतलब अपनी ठीक ठाक लाइफ जी पाता है।
उस चीज में क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर खर्च करती है, गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है, तो वो हो गया वेलफेयर। गवर्नमेंट जो होती है कंट्री की, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू वेलफेयर अप्रोच। गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर देगी, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर वो खर्च करेगी लोगों के ऊपर, उतनी ही ज्यादा उनका वेलफेयर होगा। जितना ज्यादा वेलफेयर होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट अप्रोच जो आती है वो है बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच जो है वो प्रपोज बाय ILO। फुल फॉर्म आ सकते हैं 1 मार्क में कि ILO की फुल फॉर्म, या फिर ये भी आ सकता है कि बेसिक नीड अप्रोच किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, तो वहां पे आएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की फुल फॉर्म। ILO ने 6 बेसिक नीड्स दी थी। वो 6 बेसिक नीड्स क्या थी, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग। ये भी आ सकता है आपके पास, सपोज आपके पास 4 दे दिए, 2 वहां पे फिल इन द ब्लैंकेट उस पे आ गया और 2 बाकी ऑप्शंस दे दिए, तो वहां पे पूछा जा सकता है कि कौन सी अप्रोच थी, या फिर ये सारी चीजें कौन सी अप्रोच में इंक्लूड होती हैं। ये भी 1 मार्क पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये किससे एसोसिएट करती है, अमृता सेन से। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन विच अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमृता सेन, तो वहां पे आपको कैपेबिलिटी अप्रोच मेंशन करना है। Building human capabilities in the areas of health, education and access to resources are key to increasing human development। इसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज में जितने ज्यादा हम आप पे कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से क्या होगा, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा हम इन चीजों में कैपेबिलिटी इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होगी।